जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। भजन सरकार बड़ी घोषणाएं 2026। जी हाँ, फरवरी की नई योजनाएं जो हैं मैं आपके साथ में साझा करने जा रहा हूं। और जो फरवरी में बजट जारी होने वाला है उसके बाद तो योजनाओं की लाइन ही लाइन लग जाएगी। अब की जो लेटेस्ट योजनाएं हैं फरवरी में, उनके ऊपर हम बात करेंगे। पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कौन कौन सी नई योजनाएं हैं जिनका लाभ सीधा आपको मिलने वाला है। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे। भजन सरकार बड़ी अपडेट 2026 फरवरी में नई योजनाएं शुरू। इन सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ गरीब, मजदूर, किसान, महिलाएं, विद्यार्थी सभी के लिए बड़ी अपडेट है। बजट की बड़ी खुशखबरी है जो मैं आपको अच्छी प्रकार से दिखाने वाला हूँ। चलो जी, फटाफट से हम एक एक चीज को साझा करते हुए चलते हैं। सबसे पहले आंगनबाड़ी वालियों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, जो भी आंगनबाड़ी वाली है, आंगनबाड़ी वालियों के लिए खुशखबरी आई है। संगठन ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, मांगे नहीं मानी तो होगा आंदोलन। जी हाँ, और एक चीज बताऊं, जो भी बड़ी अपडेट आती है सरकारी योजनाओं की, सब अपडेट आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पे भी आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाते रहते हैं सारी योजनाओं की जानकारी। देखो, संगठन ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, मांगे नहीं मानी तो होगा आंदोलन। आंगनबाड़ी कर्मियों में आक्रोश है। बोल रही है कि 5 से 8 हजार के मासिक मानदेय पर घर चलाना मुश्किल हो रहा है कि भाई 5-5, 6-6 हजार रुपये थे माने दो, पूरे दिन में बैठ जाओ आके, घर को काम भी छोड़ डाऊं हैं, 5-6 हजार में कैसे काम चले। तो हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। कितना किया जाए हमारा मानदेय? 6500 से लेके 13,000 रुपए तक हमारा मानदेय किया जाए, पैसा बढ़ाया जाए हमारा। बिल्कुल। अब देखो, अब आई है दूसरी खबर। उस खबर में क्या कहा कि सरकार ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया, यानी कि अब इनकी तनख्वाह बढ़ा दी गई है। साहब, खुशखबरी है। जो भी आंगनबाड़ी में लगी हुई है, कार्यकर्ता है, सहायिका है, साथिन है, आशा सहयोगिनी है, उन सभी का मानदेय बढ़ा दिया गया है। अभी स्थायी नहीं करेंगे, लेकिन पैसा तो बढ़ा दिए हैं, लेकिन अभी स्थायी नहीं करेंगे। तनख्वाह कितनी कितनी मिलती है इनको? देखो, राज्य सरकार ने बताया कि आशा सहयोगिनी को 5,000 रुपए, यानी कि गुणन 459 रुपए, 5 मान लो, आशा सहयोगिनी को 5,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अधिकतम 10,000 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। 10,000 रुपए है कार्यकर्ता के। और आंगनबाड़ी सहायिका को 5,924, यानी कि 6,900 रुपए। 6,900 रुपए किसको दिए जा रहे हैं? सहायिका को। ये तो हो गए सहायिका के। 10,000 हो गए कार्यकर्ता के। 10,000 हो गए कार्यकर्ता के। और जो आशा सहयोगिनी है, आशा सहयोगिनी है, उसको मिलते हैं 5,000 रुपए। ये है इनका तनख्वाह। ठीक है जी। अब इसको बढ़ाया जाए, और भी बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं तो और बढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है जी, ये तो हो गई खुशखबरी ये वाली फरवरी की। ओके, अब हम बात करते हैं किसानों के लिए। जो भी किसान सम्मान निधि ले रहे हैं उन सभी किसानों के लिए खुशखबरी है। अब आपको केंद्र सरकार 6,000 देती है तो राज्य सरकार भी 6,000 ही देगी। आपको 12,000 रुपए साल के मिलेंगे अब। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसान सम्मान निधि में 50% बढ़ सकती है सालाना की रकम। किसान संगठनों का कहना है कि 2019 से मिल रहे 6,000 रुपए की कीमत महंगाई की वजह से 5,000 रह गई, इसे बढ़ाकर 12,000 रुपए किया जाना चाहिए। और अब राजस्थान में 9,000 रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि 6,000 तो मोदी सरकार देती है, 3,000 भजन सरकार, 3 किस्तें 1,000, 9,000 होगा। हाँ जी, लेकिन अब उसको बढ़ा करके कितना किया जाएगा? उसको बढ़ा करके अब 12,000 रुपए ही किए जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखो, फायदा होगा देश के गरीब करीब
करीब 11 करोड़ किसान परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। 3,000 रुपए की एक्स्ट्रा राशि से किसान अपनी खेती की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। ये 2019 में शुरू हुई थी। 6,000 रुपए साल के मिलते हैं, 3 किस्त मिलती हैं 2-2 हजार रुपए की, सीधे बैंक में ट्रांसफर किए जाते हैं। 11 करोड़ किसानों को इसका लाभ दिया जा रहा है। 3,000 रुपए और बढ़ाए जाएंगे। देखो 6,000 रुपए तो मोदी जी भेजते हैं, ठीक है साहब, और हर राज्य सरकार अलग अलग, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसमें जो मिलते हैं वो 3,000 रुपए मिलते हैं। भजन सरकार, राजस्थान की बात करा तो 3,000 भजन सरकार, तो टोटल कितने हो गए 9,000। इसमें अब भजन सरकार भी क्या करेगी, 3,000 और प्लस करेगी इसमें, यानी कि 2-2 हजार ही भजन सरकार देगी, 2-2 हजार ही मोदी सरकार। तो साल के 12,000 रुपए किसानों को मिलने लगेंगे। ठीक है साहब, ये लो खुशखबरी। ओके, शुरू में भजन सरकार 500 रुपए देते थे, फिर 1,000 कर दिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद में सीधा इन्होंने क्या किया था, 8,000 रुपए हो गए थे। फिर भाई 6,000 रुपए तो केंद्र सरकार के, 2,000 रुपए भजन सरकार देती थी, तो 8,000 रुपए हो गए थे। फिर उन्होंने बढ़ा करके 9,000 कर दिए थे, ठीक है। फिर सीधा इन्होंने 3,000 रुपए बढ़ा दिए थे। पहले 2-2 हजार रुपए की जगह 3-3 हजार कर दिए थे। तो 6,000 केंद्र सरकार के, 3,000 भजन सरकार के, टोटल हो गए थे 9,000। अब भजन सरकार बोल रहे हैं कि हम भी आपको 6,000 ही देंगे, और 6,000 ही केंद्र सरकार देगी। डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार, तो फिर फायदे भी तो डबल करो फायदों, किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, श्रमिकों को, विद्यार्थियों को, सबका फायदा करो। हाँ, तभी तो आए कुछ आनंद। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो, मध्य प्रदेश सरकार बहुत जोर का काम करती है। 6,000 रुपए प्रधानमंत्री जी की तरफ से और 6,000 रुपए ही मुख्यमंत्री की तरफ से, टोटल मध्य प्रदेश सरकार 12,000 रुपए की सहायता प्रदान कर रही है प्रति वर्ष किसानों को। देखो कितना बढ़िया काम कर दिया, 12,000 रुपए देते हैं। तो अपने राजस्थान में भी अब ये 12,000 ही मिलेंगे आपको। ठीक है जी। एक नई खुशखबरी उन विद्यार्थियों के लिए जो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भर पाए थे, जिसकी लास्ट डेट 31 जनवरी थी, अब इसको बढ़ा करके 28 फरवरी कर दिया गया है। 28 फरवरी तक जो भी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का फॉर्म भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। ठीक है जी, ओके साहब, यह खुशखबरी लो भाई। बीएसटीसी करने वाले, बीएड करने वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो सब इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। ये देखो खुशखबरी, जो भी वो पेंशन ले रहे हैं, जैसे भाई वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, किसानों के लिए जो भी है उनके पेंशन खातों में आ चुकी है। राजस्थान प्रदेश में 91,70,000 लाभार्थियों को मिल रहा सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ। जल जीवन मिशन 2 के तहत शेष काम तय समय में पूरे होंगे। जो भी भाई जल से संबंधित काम होते हैं, हर घर नल योजना, गांव में जो है हर घर में नल की सुविधा करना, नल कनेक्शन जारी किए जाना, इनकी स्वीकृति दी गई है सबकी 3,76,000 की। तो ये सारे काम होंगे आपके। विद्यालयों के जर्जर भवनों की चरणबद्ध मरम्मत होगी। जो भी विद्यालय ऐसे हैं जो डहने के कगार पर हैं कि भाई पतो न कदी पड़ जाए, टाबरा ने दाबेगा, मास्टर ने मारेगा, तो ऐसे विद्यालयों का मरम्मत करवाया जाएगा, जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। और जो बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, जेसीबी लगा के तुड़वाऊंगा, डवाऊंगा और नया बनवाऊंगा, दोबारा नींव खोदेगी। ठीक है जी। पेंशन की बात करें तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन में अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 91,70,000 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नवंबर 2025 के 961 करोड़ रुपए लाभार्थियों के खातों में सफलतापूर्वक जमा कराए जा चुके हैं। नवंबर का पैसा जारी होगा भाई, नवंबर की पेंशन आपकी आ चुकी है। सभी अपना खाता चेक कर लेना भाई। 1,250 रुपए आगा नवंबर का। और अब क्या बोला है, दिसंबर का बिल बन चुका है, दिसंबर का बिल बन चुका है भाई। देखो यहाँ पे कहाँ गई, सामाजिक सुरक्षा पेंशन नवंबर के तो पैसे आ चुके हैं। जिनके खातों में ही तकनीकी समस्या है, उनके खातों में राशि का हस्तांतरण नहीं हो पाया है। आप अपने खाते की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सही जरूर करवा लेना भाई, बैंक से संबंधित कोई लफड़ा हो तो।
दिसंबर 2025 की पेंशन राशि के भुगतान के लिए 1100 करोड़ रुपए के बिल ईसीएस किए जाने के कोषालय में भेजे जा चुके हैं, जिनका भुगतान शीघ्र ही लाभार्थियों को कर दिया जाएगा। दिसंबर को बिल बन गो, फरवरी में ये भी आ जाएगा। ठीक है, फरवरी में आपके ये भी आएंगे, यानी कि फरवरी के मध्य में, फरवरी तो आएगी, फरवरी के मध्य में आपके ये पैसे भी आ जाएंगे। फार्मर आईडी, जो किसान अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवा पाए हैं वो अपनी फार्मर रजिस्ट्री जरूर करवा लें, फार्मर आईडी बनवाएं, कृषि योजनाओं का लाभ पाएं। कहां से करवाएं साहब? ई मित्र पे करवा लो, ग्राम पंचायत में करवा लो, तहसील का कार्यालय में जाकर करवा लो। क्या क्या लगेंगे? कुछ नहीं चाहिए, आधार कार्ड, और आधार कार्ड में कौन से मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं उस पर ओटीपी जाएगी। ठीक है साहब, और आपके जमाबंदी खसरा संख्या, बस सीधा 80 लाख लोगों ने किसान आईडी बनवा दी है अब तक। यलो साहब, मनरेगा के लिए जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो नरेगा में काम करते हैं, चाहे वो श्रमिक हो चाहे वो मेट हो, ठीक है, उनके भी पैसे आएंगे। ये 31 जनवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट, मनरेगा में 1103 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत राज्य को बड़ी राहत मिली है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल की ओर से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के समक्ष राज्य का प्रभावी ढंग से रखे जाने के बाद ये राशि स्वीकृत हुई है। इससे मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों को गति मिलेगी और सामग्री आपूर्तिकर्ताओं के साथ साथ श्रमिकों को भी समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। यानी कि श्रमिका ने भी पैसा मिलेगा, सामान सट्टो भी खरीदो, जो भी भाई नरेगा का काम चलता है तो सब कुछ ही चाहिए उसमें, तो फावड़ी तीर दामा पराती सब की चाहिए, बड्डा खोदेंगे तो ठीक, तो वो सामान भी खरीदा जाएगा और श्रमिकों का भी भुगतान इसी बजट से किया जाएगा। जिनके भी पैसे अटके हुए हैं चिंता मत करो, आपका बजट जारी हो चुका है, सरकार पैसा दे देगी आपको। अगली खबर, ग्राम उत्थान शिविरों में ग्रामीण हो रहे हैं लाभान्वित, खेत तड़ाई निर्माण पर अनुदान मिल चुका है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये अनुदान दिया जा रहा है। भरतपुर के शिविरों में अब तक 17,490 लोगों को लाभ मिल चुका है। तारबंदी योजनाओं का, फसल बीमा का, इनका सबका जो है योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पाइपलाइन, फार्म पॉन्ड योजना, ये आवेदन लिए जा रहे हैं। किसानों को, पशुपालकों को अनेक योजनाओं का लाभ घर बैठे दिया जा रहा है। राजसमंद में शिविरों में 6667 स्वामित्व कार्ड का वितरण। सवाई माधोपुर शिविरों में जन कल्याण की संकल्पना साकार। और गेहूं विक्रय के लिए 1 फरवरी से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होंगे। यानी कि अगर आप एमएसपी पर गेहूं बेचना चाहते हैं सरकार को, तो आप अपना पंजीकरण करवा सकते हैं 1 फरवरी से। ठीक है भाई, 1 फरवरी से आप अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके साहब, मील में देखो चाहो तो। और क्या चीज है भाई? और तो हाँ, यहाँ पे देखो 51 लाख ग्रामीण परिवारों को 4 लाख स्वयं सहायता समूह से जोड़ दिया गया है। राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बजट पूर्व संवाद किया जा रहा है। बजट से पहले ही संवाद किया जा रहा है। ये सारी खबरें आप देख सकते हैं। ठीक है, 22 को विशेष ग्राम सभा होगी। ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। भाई महिलाओं को भी लाभ दिया जा रहा है। आगे बात करें राशन से संबंधित, देखो अगर आप राशन लेते हैं, गेहूं लेते हैं कोटा का, तो अब आपको राशन डीलर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रीन एटीएम मशीन लगाई जा रही है, उनके माध्यम से आपको गेहूं मिलेगा। यानी कि जैसे अपना एटीएम में पैसे मिलते हैं ना, कभी भी जाओ, 24x7 7 के 7 दिन 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। कभी भी जाओ, रात में जाओ, दिन में जाओ, तुरंत फिंगर लगाओ, गेहूं लाओ। देखो ये मशीन है जिसका नाम है अन्नपूर्ति। ठीक है, अन्नपूर्ति ये है। तो इसका क्या है, देखो राशन की दुकानों पर हो रहे फर्जीवाड़े को समाप्त करने की तैयारी। उपभोक्ता 24 घंटे में कभी भी ला सकेंगे राशन। भरतपुर समेत 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। अब ग्रेन एटीएम से मिलेगा राशन का गेहूं, नहीं लगेगी कतारें और रुकेगी घटतोली। बिल्कुल, ये अन्नपूर्ति एटीएम मशीन है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे आपका फिंगर लगेगा और यह देखो कट्टो लगाओ नीचे, तुरंत जितना थारा गेहूं उतना ही देगी मशीन, खट दे। और ये जो भी राशन डीलर होते हैं, इन्हीं की दुकानों के बाहर 15 फुट की जमीन में ये मशीनें स्थापित की जाएंगी, लगाई जाएंगी। ठीक है ना, बिल्कुल। ये 3 जिलों में लागू हो चुकी है। जैसे एक तो है तुम्हारा भरतपुर,
ठीक है साहब, बीकानेर और जयपुर, 3 में तो कर दिया लागू, बाकी सभी पूरे राजस्थान में ये लागू हो जाएगी। ठीक है, इसी के माध्यम से आपको गेहूं मिलेगा, कभी भी जाओ कभी भी लाओ, पूरे महीने आपको गेहूं मिलेंगे। आए को नहीं कि राशन डीलर 3 दिन बांटेगा और फिर बंद कर चले जाएगा ना, पूरे महीने कभी भी आपकी मनमर्जी हो तभी आप गेहूं इससे ला सकते हो। ठीक है, ये तो एटीएम मशीन की तरह है, एटीएम से हम कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो अगली खबर है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना 37 लाख रोगी लाभान्वित हो चुके हैं। आपके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए साहब, क्या होना चाहिए, जन आधार कार्ड। 25 लाख का इलाज फ्री है, 25 लाख रुपए का इलाज आपको फ्री मिलेगा, किसी भी हॉस्पिटल हो, कैसे भी हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सब में फ्री इलाज, सरकारी में तो फ्री मिलेगा। लाडो प्रोत्साहन योजना में 3,27,000 बालिकाएं प्रथम किस्त से लाभान्वित हो चुकी हैं। जो लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत जो बालिकाओं को पैसे मिलते हैं वो पैसे भी जारी हो चुके हैं, प्रथम किस्त से लाभान्वित हो चुके हैं। सरकारी विद्यालयों में 66 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थियों को ड्रेस और स्कूल बैग वितरित किए गए हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, संपर्क पोर्टल, मजबूत सड़कें बनेंगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 91,73,000 पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्युत प्रसारण, सभी जगह नए नए बिजली घर भी खोलेंगे। अगली खबर, खाद्य सुरक्षा योजना से काटे गए इनाम वापस जोड़ने की मांग ज्ञापन दिया है। यानी कि ऐसे जो गरीब आदमी हैं जिनका गलती से विभाग ने राशन बंद कर दिया है कि भाई आपके पास तो पैसा है, बैंक में लेन देन कर रहे हो, अब वो गरीब आदमी चाहे लेन देन कोई का कर्जा उतारने के लिए ही कर रहा हो, लेकिन उसका गलती से राशन काट दिया गया है, तो ऐसे लोगों का राशन वापस से जोड़ा जाएगा। आप ज्ञापन दे सकते हैं। देखो जैसे इसने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दिया है, एसडीएम साहब को, आपका भी अगर गलती से विभाग ने नाम काट दिया है तो आप एसडीएम साहब को ज्ञापन दे सकते हैं, जिससे आपका भी नाम वापस जोड़ दिया जाएगा और आपको भी गेहूं मिलेंगे। ठीक है जी। आधार कार्ड से लेकर के नई अपडेट, लक्ष्य हर माह 100 करोड़ फेस ऑथेंटिकेशन का। आधार विजन 2032 फिंगरप्रिंट नहीं, चेहरे से पहचान की तैयारी। रोज 9 करोड़ आधार ऑथेंटिकेशन होते हैं, यानी कि अब जिन बच्चों का, जिन बुजुर्गों का अंगूठा नहीं आता है, फिंगर काम नहीं करता है, उनका ऑथेंटिकेशन होगा फेस से, चेहरे से होगा। और ये नया आधार अपडेट आएगा जो 2032 के नाम से है, यानी कि 2027 से 2032 तक चलेगा। अब ये नया अपडेट आएगा और सबको ये अपडेट करवाना पड़ेगा साहब, ठीक है ना। 2027 से 32 तक चलेगा, ये 5 साल का। देख सकते हो आप यहाँ पे 5 साल के लिए आधार का नया तकनीकी ढांचा तैयार होगा, जो आधार विजन 2032 के नाम से होगा। इसमें सबको अपडेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगली अपडेट आ रही है पालनहार योजना को लेकर के। सरकार के आदेश पर कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को दिए शेष विद्यार्थियों का सत्यापन कराने के निर्देश। 3 दिन में करना होगा 3000 से ज्यादा आवेदनों का सत्यापन। ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भरवाने का कार्य अभियान स्तर पर कराना होगा। जिले के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में लाभार्थी हैं, यानी कि सत्र 2025-26 के जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनके पालनहार के पैसे नहीं आए हैं, उनको ये डेट दी गई थी और ये अपडेट मैंने पहले ही बता दी थी आपको। ये खबर आते ही मैंने बता दी थी कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं और पालनहार योजना का पैसा लेते हैं, उनको 31 जनवरी तक क्या करवाना था, अध्ययनरत प्रमाण पत्र अपलोड करना था। अध्ययनरत प्रमाण पत्र अपलोड करना था शाला दर्पण पोर्टल पर। तो जिन्होंने पोर्टल पर अभी तक अपलोड नहीं किया तो अभी भी आप अपने एक बार स्कूल में जाके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। 31 जनवरी तक सत्यापन पूरा किया जाए। जो भी पात्र बच्चे हैं उनका क्या फायदा मिलता है, जो भी अनाथ बच्चे हैं, आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले हैं, उनको तो 750 रुपए मिलते हैं, और जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो अनाथ हैं, मम्मी भी नहीं है पापा भी नहीं है, उनको तो मिलते हैं सीधे ही 2500 रुपए स्कूल के बच्चों को। और भाई जिनका एक कैंडिडेट जीवित है, चाहे कोई माँ या कोई पिता, जिनमें से एक नहीं है, तो उसको मिलते हैं 1500 रुपए। उसको मिलते हैं 1500 रुपए। जैसे कोई तलाकशुदा महिला है, कोई विधवा महिला है, उसके बच्चे पढ़ते हैं तो उनको 1500 रुपए मिलते हैं, क्योंकि माँ तो जिंदी है ना, इसलिए। ठीक है जी, अगली अपडेट है ये देखो, राज्य के 2839 गिरदावर सर्किलों पर ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीणों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित होगा। तारबंदी से लेकर सौर पंप संयंत्र की स्वीकृति मिलेगी।
12 विभागों की योजनाओं का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को आवास मिलेंगे। ठीक है भाई, जो भी अपने शिविर दिखाई दे उसमें जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। अगली अपडेट है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस वर्ष अतिवृष्टि से खरीफ फसल में हुए नुकसान को लेकर संवेदनशील निर्णय किया है। उन्होंने प्रभावित 31 जिलों के 50 लाख से ज्यादा किसानों के लिए अनुदान वितरण की स्वीकृति दे दी है। यानी कि इससे 50 जिलों के 50 लाख से अधिक किसानों को 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि राहत के रूप में मिलेगी। यानी कि आपको मुख्यमंत्री की तरफ से कृषि अनुदान राशि को स्वीकृति मिल चुकी है। कृषि अनुदान राशि आपको दी जाएगी। जिनकी भी फसलें खराब हो गई है 17 हजार रुपए आपको दिए जाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ये अपडेट भी आ चुकी है। और अब यहाँ शिक्षा विभाग को लेकर के मदन दिलावर ने बड़ी घोषणा की है कि जो भी शिक्षक हैं उनकी नई भर्ती की जाएगी और जो संविदा कर्मी हैं उन संविदा कर्मियों का जो भी हक है उन्हें मिलेगा। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण और शिक्षकों की नई भर्तियों को लेकर दिया अहम बयान। जो भी शिक्षा विभाग में संविदा पे लगे हुए हैं, पैरा टीचर हैं, स्कूल सहायक हैं, छात्र मित्र हैं, ठीक है, पंचायत टीचर हैं, उन सभी को परमानेंट भी किया जाएगा, यानी कि स्थायी किया जाएगा। ये खुद मदन दिलावर जी का बयान है जो आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। राजस्थान में संविदा शिक्षकों की बल्ले बल्ले स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया ऐलान। बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी प्रकार से। आगे बात करें, दिव्यांगजनों को प्रोत्साहन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को प्रथम संतान के लिए दी जाने वाली राशि 5000 से बढ़ाकर सीधे 10,000 रुपए कर दी गई है। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं जो दिव्यांग हैं उनको सीधे ही 10,000 रुपए की राशि मिलेगी। उनकी डिलीवरी सरकारी अस्पताल में होनी चाहिए। पहली संतान के जन्म लेने पर उनको 10,000 रुपए दिए जाएंगे, जच्चा को, और बच्चा को अलग, बच्चा न अलग और जच्चा न अलग। ठीक है, तो ये थी फरवरी की बड़ी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।